नमस्कार साथियों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अपने ग्राहकों की संतुष्टि को कैसे बढ़ाया जाए। हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही हम ये जानेंगे कि कस्टमर के असंतुष्ट होने के क्या कारण हो सकते हैं, किन वजहों से ग्राहक संतुष्ट नहीं हो पाता है और इस चीज़ की जांच हम कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक व्यापार मॉडल समझना होगा कि एक व्यापार किस तरीके से काम करता है। कोई भी थोक विक्रेता होता है जो सारा सामान मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और उसे गोदाम या दुकान तक पहुंचाता है। वहां से वो सामान रिटेलर या दुकानदार अपनी दुकान से ग्राहकों तक पहुंचाता है। हम इस मॉडल को ध्यान में रखते हुए आगे बात करेंगे। अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राहक के असंतुष्ट होने की क्या समस्या है या फिर ऐसा क्यों होता है कि ग्राहक असंतुष्ट रहता है। तो गोदाम में माल कम होना सबसे बड़ा कारण हो सकता है। या तो दुकान में माल नहीं है जो ग्राहक ढूंढ रहा है, या फिर हमारे गोदाम में उस माल का स्टॉक नहीं है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला है आपूर्ति की समस्या या फिर मांग का गलत आकलन। अगर आपूर्ति की समस्या के बारे में ध्यान दें तो परिवहन की समस्या भी एक समस्या है, जिसमें हम सामान या तो थोक विक्रेता से अपने गोदाम तक नहीं ला पाते या फिर अपने गोदाम से कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाते। दूसरा समस्या है कोरोना। अभी कोरोना की वजह से सामान की आपूर्ति ना तो थोक विक्रेता तक पहुंच पा रही है, ना ही वहां से ग्राहक तक पहुंच पा रही है। दूसरा, मांग का गलत आकलन करना। बाजार में हर वक्त मांग बदलती रहती है। कभी किसी वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है। ये मांग समय के हिसाब से और ग्राहकों के व्यवहार के हिसाब से बदलती रहती है। अगर मांग का गलत आकलन किया गया है तो ग्राहक का असंतुष्ट होना स्वाभाविक है। ग्राहक को आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि या तो आप गलत सामान मंगा लेंगे या फिर आपके पास वो सामान होगा ही नहीं जिसके लिए ग्राहक आपके पास आया है। तो अभी हम बात करेंगे ग्राहक के असंतुष्ट होने के कारणों के बारे में। ग्राहक संतुष्टि को पहचानने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। इसको थोड़ा टेक्निकल होके समझेंगे कि 3 बिंदु के ऊपर अगर विचार किया जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे साथ हमारे बिजनेस में क्या समस्या है। पहला है मांग का आकलन, दूसरा गोदाम में स्टॉक, तीसरा ग्राहक की संतुष्टि। अगर मांग का आकलन ग्रीन है, इसका मतलब आपने मांग का सही आकलन किया है। मांग के आकलन के हिसाब से आपने गोदाम में स्टॉक भी सही रखा है, तो ग्राहक भी ग्रीन जोन में रहेगा। इसका मतलब ग्राहक भी संतुष्ट रहेगा। लेकिन अगर आपने मांग का आकलन गलत किया है, आपने उस हिसाब से गोदाम में भी स्टॉक कम रखा है, तो ग्राहक की संतुष्टि भी रेड जोन में रहेगी। इसका मतलब ग्राहक असंतुष्ट रहेगा। इसके और भी कारणों पर विचार करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने मांग का आकलन सही किया है, आपके गोदाम में स्टॉक भी है, लेकिन फिर भी ग्राहक संतुष्टि कम आ रही है। ग्राहक आपकी दुकान पर आता है और फिर चला जाता है। या तो उसको माल नहीं मिलता है या फिर माल मिलने में देरी होती है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको माल 3 दिन में देना है पर ग्राहक को वो 1 दिन में ही चाहिए। आपका गोदाम दूर हो सकता है, आपके गोदाम में प्रॉब्लम हो सकती है या किसी भी तरीके की समस्या हो सकती है, तो ग्राहक की संतुष्टि नहीं होगी। इस समस्या को बोला जाएगा आपूर्ति की समस्या। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने मांग का आकलन गलत किया है और गलत इस तरीके से किया है कि आपने सामान ज़्यादा मंगा लिया है जिसकी मांग बाज़ार में है ही नहीं। उसकी वजह से आपने गोदाम में स्टॉक भी भर लिया है, लेकिन ग्राहक आता है, उसे सामान पसंद नहीं आता और ग्राहक चला जाता है।
तो ग्राहक की संतुष्टि भी रेड हो जाती है। तो ये समस्या है मांग का गलत आकलन करना और या फिर गलत मांग का अधिक आकलन कर लेना। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए संभावित समाधान क्या हो सकते हैं, चलिए उन पर विचार करते हैं। मांग और आपूर्ति की परिवर्तनशीलता का समाधान करना ही इस समस्या का समाधान है। मांग हमेशा बदलती रहती है, मांग परिवर्तनशील होती है, साथ में ही आपूर्ति करना यानी कि सप्लाई करना भी फिक्स नहीं होता। कभी ट्रक को आने में, गोदाम से कस्टमर तक जाने में या फिर थोक विक्रेता से एजेंसी से दुकान तक आने में कभी 4 दिन भी लगते हैं, कभी 6 दिन भी लगते हैं। मानिए अगर 4 दिन की जगह 6 दिन लग गए तो वो जो 2 दिन ग्राहक आया था उसको सामान नहीं मिलेगा। तो मांग की परिवर्तनशीलता और आपूर्ति की परिवर्तनशीलता को कैसे रोकें, पहले बात करेंगे मांग की परिवर्तनशीलता के बारे में। मांग हमेशा हर वक्त बदलती रहती है, बाजार के हिसाब से, ग्राहकों के हिसाब से और मौसम या त्योहारों के हिसाब से भी। तो मांग का सटीक पूर्वानुमान करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बाज़ार में किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है, अगर आपने इसका आकलन अच्छे से कर लिया तो आप काफ़ी हद तक अपने ग्राहक को संतुष्ट कर पाएंगे। आप अपनी मांग का पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए आप पिछले साल की बिक्री देख सकते हैं। इस वक्त पर पिछले साल बिक्री बढ़ी थी या घटी थी, साथ ही बाज़ार में क्या नया चल रहा है, क्या रुझान मार्केट में है, त्योहारों के हिसाब से क्या नई चीज़ मार्केट में आई है, ग्राहकों का इंटरेस्ट, ग्राहकों का नज़रिया किस तरफ बढ़ता जा रहा है। उस हिसाब से हम मांग का पूर्वानुमान सटीक लगा सकते हैं। मांग के सटीक पूर्वानुमान के हिसाब से गोदाम में माल का सही स्तर रखा जाएगा। गोदाम में किसी भी माल का सही स्तर रखने से मांग की परिवर्तनशीलता को काबू कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी माल की बिक्री अचानक से बढ़ जाए और हमारे पास उसका स्टॉक अवेलेबल है, तो हम इस मांग की परिवर्तनशीलता के हिसाब से ग्राहक को सामान दे सकते हैं और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं आपूर्ति की परिवर्तनशीलता के बारे में। आपूर्ति की परिवर्तनशीलता को काबू में करने के लिए हमें सबसे पहले ग्राहक के सामने सामान को प्रदर्शित करना ज़रूरी है। ग्राहक के आने से पहले दुकान पर सामान होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि गोदाम से दुकान तक सामान आने में वक्त लग सकता है और ग्राहक जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि थोक विक्रेता से सामान दुकान तक आने में 10 दिन लगते हैं, लेकिन कभी कभी 11 या कभी कभी 9 दिन भी लग जाता है। तो मैक्सिमम को कंसीडर करते हुए आपको 11 दिन पहले ही माल मंगा लेना है। चाहे माल 1 दिन पहले दुकान पर रहे, लेकिन ग्राहक के सामने हमेशा माल अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा है परिवहन का प्रबंधन। अभी कोरोना काल में परिवहन प्रबंधन बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। परिवहन प्रबंधन से मतलब है कि आपको अपना स्टॉक परिवहन की अनिश्चितताओं के हिसाब से सेट करना है। इसका मतलब कितने ट्रक चाहिए, किस समय पर चाहिए, किसमें कितनी देरी हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना स्टॉक सेट करना है। इस समाधान को स्टेप बाय स्टेप लागू करने के लिए हमने ये सीढ़ियाँ बनाई हैं। पहला है पॉइंट सर्विस लेवल, यानी कि सेवा का स्तर। ऐसा कभी नहीं हो सकता दुकान पर आने वाला 100% ग्राहक संतुष्ट होकर जाए। आप हर ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर सकते, हर ग्राहक की मांग अलग होती है। आपको ये तय करना है कि 100 में से कितने प्रतिशत ग्राहकों को आपको संतुष्ट करना है। अगर आप 100% ग्राहक को संतुष्ट करने जाएंगे तो आपको समस्त वैरायटी अपनी दुकान पर रखनी होगी और फिर आप उस समस्त वैरायटी को पूरा नहीं बेच पाओगे। साथ में ही वो समस्त वैरायटी के सामान आपके लिए डेड स्टॉक साबित होंगे। इसलिए सेवा का स्तर
तय करना ज़रूरी है। आपकी दुकान पर आने वाले 90% या 95%, यानी 100 में से 90 ग्राहक या 100 में से 95 ग्राहक अगर आप चाहते हैं कि संतुष्ट होकर जाएं, तो आपको वो तय करना होगा कि उनकी डिमांड कितनी है। दूसरा पॉइंट है इन्वेंट्री। सेवा का स्तर तय करने के बाद आपको ये गणना करनी है कि इतने प्रतिशत ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए मुझे कितना माल किस दुकान पर चाहिए रहेगा, क्योंकि अलग अलग दुकान अलग अलग ग्राहकों को सामान दे सकती है। हो सकता है किसी क्षेत्र में टी शर्ट की डिमांड बढ़ रही है और किसी दूसरे क्षेत्र में जीन्स की डिमांड बढ़ रही है। अलग अलग दुकानों पर अलग अलग तरीके की डिमांड या मांग हो सकती है। तो ना केवल पूरा सामान क्या क्या मंगाना है इस पर ध्यान देना है, जबकि ये भी ध्यान देना है किस दुकान पर क्या क्या मंगाना है। एक बार ये फिक्स हो जाए कि कितना माल किस दुकान पर मंगाना है, उस माल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें गणना करनी होगी कि थोक विक्रेता से हमें एक मुश्त कितना सामान किस किस चीज़ का चाहिए। इसे बोलते हैं रिक्वायरमेंट जनरेशन। एक बार आप ये तय कर लेंगे कि कितना माल आपको थोक विक्रेता से मंगाना है अपने गोदाम के लिए, उसके बाद आपको ये सुनिश्चित करना है कि सारे स्टोर पर स्टॉक बराबर है या नहीं। मीन्स आपको सप्लाई सुनिश्चित करनी है गोदाम से दुकानों तक। अगर आपकी दुकानों में सामान का स्टोर सुनिश्चित है तो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमेशा बढ़ेगा। अगर आप इन 4 पॉइंटों को अपनाते हैं और अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं, आप अपने ग्राहक की संतुष्टि को 100% बढ़ा सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।